रहीम। कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो था अबाउट हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म के डिफरेंसेस, मैंने कुछ बताए थे आपको। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अबाउट हैशिमोटो थायराइटिस। ठीक है, हैशिमोटो थायराइटिस। एक मिनट। ये क्या है? ये है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, और इसी के साथ एक और आप लिख ले, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म कौन सा है? हाइपरथायरॉयडिज्म is Graves' disease. Hashimoto thyroiditis is the most common cause of the hypothyroidism. ठीक है, अभी इसमें क्या होता है आपने ये याद रखना है। एंटीबॉडीज बनेगी आपकी बॉडी में अगेंस्ट अभी हमने पढ़ा था कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें अल्लाह पाक ने कुछ क्या रखे हैं, एक थायराइड पेरोक्सिडेज होता है। ठीक है, ये क्या करवाता है? ऑक्सीडेशन, इसके अलावा कपलिंग करवाता है। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, थायराइड पेरोक्सिडेज के खिलाफ क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज बन जाती है, या फिर थायरोग्लोब्युलिन के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती है। थायरोग्लोब्युलिन, अभी अभी ये याद रखना है, HLA-DR3 जीन, इसमें किसकी एसोसिएशन होती है? HLA-DR3, यानी कि हैशिमोटो थायराइडाइटिस में इस जीन की क्या होती है? एसोसिएशन होती है। अभी यू वर्ड में क्वेश्चन है, हैशिमोटो थायराइडाइटिस में किस चीज का रिस्क इसमें ज्यादा होगा? उसमें किस चीज का रिस्क ज्यादा होगा? आंसर क्या है? थायराइड लिम्फोमा, यानी कि हैशिमोटो थायराइडाइटिस में आपका थायराइड लिम्फोमा का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा इसमें आपको एक ये बात बताऊं, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा। ठीक है, इसमें ये लिम्फोमा का चांस हो सकता है, थायराइड लिम्फोमा, डिफ्यूज लिम्फोमा इसको कहते हैं, और इसके चांसेस रिस्क बढ़ सकते हैं किसमें? हैशिमोटो थायराइडाइटिस पे। अभी आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स में। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है? थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज। इसके अलावा इसमें क्या होगा? इनलार्ज तो होगा लेकिन नॉन टेंडर। ठीक है, इनलार्ज होगा और क्या होगा? नॉन टेंडर थायराइड ग्लैंड होगा, यानी कि इसमें क्या है? पेन नहीं होगा। नॉन टेंडर मतलब पेन नहीं होगा टच करने पर। अभी आपने इसमें इस ऑर्डर को लाजमी समझना है। इसमें सबसे पहले क्या होगी? थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन। इसमें जो ऑलरेडी बना हुआ T3 और T4
रिलीज हो जाएगा। देखिए ना, अभी थायराइड ग्लैंड किसमें इन्फ्लेमेशन हुई तो जो जिसमें ऑलरेडी T3 और T4 जो बना हुआ था वो क्या हुआ, वो रिलीज हो गया। ठीक है, तो वो जब रिलीज हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें क्या होगा, ट्रांजिएंट हाइपर हाइपर थायरॉइडिज्म। सबसे पहले ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म होगी, लेकिन उसके बाद जो फिर होगा आफ्टर कुछ टाइम, फिर आपका क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। क्योंकि जो ऑलरेडी रिलीज हो गया वो तो ख़त्म हो गया ना। अभी अभी बॉडी में क्या हुआ, थायराइड की कमी हो गई, T3 और T4 की कम हो गई। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म, देन प्रोसीड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म। अभी इसकी सीरोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, आप आपके ज़हन में आ रहा होगा, ये तो हमने हाइपोथायरॉयडिज्म का पढ़ा, हैशियोमेटोथायरॉइडिस, ये मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपोथायरॉयडिज्म की। देन व्हाई आई एम टीचिंग दैट कि ये ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म करता है। मैं ये बता रही हूँ कि जब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी थायराइड ग्लैंड की हैशियोमेटोथायरॉइडाइटिस में, तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ऑलरेडी बना हुआ T3 और T4 था वो रिलीज हो जाएगा। उसकी वजह से स्टार्टिंग में बॉडी में क्या होगा, T3 और T4 इंक्रीज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म। आफ्टर सम टाइम जब वो वाला जो ऑलरेडी रिलीज था वो ख़त्म हो गया, देन इस क्या हो जाएगा हमारी बॉडी में, देन हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी सीरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी सीरोलॉजी देखनी है। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलेंगे, एंटीबॉडीज मिलेंगी, पॉजिटिव एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटी थायरोग्लोब्युलिन। इसके अलावा और एंटी थायराइड परऑक्सीडेज, एंटी थायराइड परऑक्सीडेज, इनके खिलाफ इसमें क्या मिलेगी, एंटीबॉडीज। अभी आप, अब जब हर्शिमोटो थायराइटिस की हम क्या करते हैं, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी करेंगे, इसमें आपको क्या मिलेंगे, हर्टलर सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर्टलर सेल, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, लिम्फॉइड एग्रीगेशन है, लिम्फॉइड एग्रीगेशन। एग्रीगेशन किसको कहते हैं, ढेर को। ठीक है, लिम्फॉइड सेल्स होंगे और क्या होगा, लिम्फॉइड सेल। ठीक है, और विद जर्मिनल सेंटर्स, विद जर्मिनल सेंटर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसा सेल जिसमें इस तरह की एग्रीगेशन देखने को मिले, इसको हम क्या कहेंगे, हर्टलर सेल्स। ठीक है, ये क्या है, हर्टलर सेल्स। अच्छा, इसके एसोसिएशन मैंने आपको बताया किसके साथ है, HLA-DR3। इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग क्या था, थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट विद नॉन टेंडर, और इसके अलावा थायराइड की इन्फ्लेमेशन है, और डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा इसका रिस्क है। ठीक है, और इसकी हिस्टोलॉजी पे हमें क्या मिलेंगे, हर्टलर सेल्स। अभी क्या है, पोस्ट पार्टम, आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी अगर थायरोडाइटिस मिले, थायरोडाइटिस वो क्या है, सेल्फ लिमिटेड, सेल्फ लिमिटेड। एक हमारे पास होता है
पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस, ये क्या होता है, ये कैसी कंडीशन है जो आफ्टर डिलीवरी फीमेल में आती है और इसमें कुछ नहीं करना होता, ये क्या होता है खुद ब खुद ठीक हो जाती है, इसको हम कहते हैं सेल्फ लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सब acute granulomatous thyroiditis, ओके। इसमें क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, डिकोवेरियन सिंड्रोम। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिकोवेरियन सिंड्रोम और सबएक्यूट ग्लोमेरुलस थायराइटिस, ये भी सेल्फ लिमिटेड डिजीज, लेकिन इससे पहले, इस डिजीज से पहले आपको क्या होगा, प्रीसीडेड वायरल इन्फेक्शन। प्रीसीडेड मीन्स इस डिजीज से पहले आपको हो चुका होगा, प्रीसीडेड विथ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है। फिर इसके बाद होगा थायराइडाइटिस। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन होगा, प्रोसीडेड बाय थायराइडाइटिस। ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, इसमें भी उसी तरह हर्शिमोटो थायराइटिस की तरह होगा कि पहले जो ऑलरेडी बना हुआ T3 T4 है वो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। T3 और T4 पहले इंक्रीज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म। ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब अभी जो ऑलरेडी बना हुआ है वो एक साथ रिलीज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब मतलब ये हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन तब होगी जब जो ऑलरेडी बना हुआ था वो अब रिलीज नहीं होगा, वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और मजीद बन नहीं रहा है, तो अभी क्या हो जाएगी, देन आपको क्या होगी, हाइपोथायराइडिज्म, ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म प्रोसीडेड बाय द हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। इसमें क्या होगा, यू थायराइड होगा सबसे पहले, यानी कि थायराइड बिल्कुल ठीक होगा, यू थायराइड, नॉर्मल थायराइड। इसके बाद फिर आपको क्या होगा, आफ्टर यू थायराइड फिर आपको क्या होगा, एकदम से आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि T3 का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है। फिर अगेन क्या हो जाएगा, ये एक किस तरह से चलता आएगा ना, पहले ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म प्रोसीडेड बाय यूथायराइडिज्म, फिर वापस हाइपोथायराइडिज्म होगी, फिर अगेन यूथायराइड होगा। ठीक है। और इस तरह से ये चलता आएगा। ठीक है। इसमें दोबारा समझिए, जब भी इन्फ्लेमेशन होगी थायराइड ग्लैंड की, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगी, पहले से बना हुआ T3 T4 रिलीज हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉइडिज्म। उसके बाद दोबारा से क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, वापस फिर अगेन क्या हो जाएगा, हाइपोथायरॉइडिज्म, फिर अगेन क्या होगा, ग्लैंड नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। ये एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इसमें क्या है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है उसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हमेशा क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, CRP भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, वो भी ज़्यादा मिलेगा।
इसके अलावा आपके क्या होगा, जॉ पेन, वेरी टेंडर थायराइड। अभी मैंने आपको बताया था कि हैशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है, थायराइड जो होता है वो नॉन टेंडर होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ये पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है और नो सॉरी सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस है, उसमें क्या होगा, इसमें जो थायराइड है वो क्या है, वेरी टेंडर, यानी कि बहुत पेन होगा उसमें, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस आपने याद रखना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में आया कि हाइपोथायरॉयडिज्म है लेकिन नॉट टेंडर, देन द आंसर विल बी द हैशिमोटो थायराइडाइटिस। और अगर आपके पास आया कि हाइपोथायरॉयडिज्म है विद टेंडर, वेरी टेंडर थायराइड, सो उसमें फिर आपका क्या होगा आंसर, सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस, ओके। इसको हम ग्रेनुलोमेटस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्फ्लेमेशन, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन मिलेगी। इसका एमसीक्यू यू वर्ल्ड में इस तरह आता है कि वेरी टेंडर थायराइड है, ठीक है, और कुछ टाइम पहले इसको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, तो उसको कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, वेरी टेंडर है और साथ में वायरल इन्फेक्शन पहले हुआ था, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारे पास, सॉरी सब एक्यूट ग्रेनुलोमेटस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। अभी इसमें ये आपने याद रखना है, इसमें ग्रेनुलोमेटस इसलिए क्योंकि इन्फ्लेमेशन इसमें कौन सी होती है, ग्रेनुलोमेटस। अभी इसमें आपको याद रखना है इसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी, मैंने कहा था ये वायरल इन्फेक्शन है ना, तो इसमें जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन कौन सी होगी, ग्रेनुलोमेटस मेटस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए आज का हम इसी पे वाइंड अप करते हैं। इस दोनों डिजीज़ में आप लोगों को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन वाज द हैशिमोटो थायराइडाइटिस विच वाज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसके अलावा मैंने कहा था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म वाज द ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ का हम आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हम हाइपोथायरॉयडिज्म के ही डिजीज़ पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन वाज हैशिमोटो थायराइडाइटिस। इसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट द थायराइड पेरोक्सीडेज, जो कि ऑक्सीडेशन और कॉपलिंग या ऑर्गेनिफिकेशन को करवाता है, तो उसको ये ब्लॉक कर देगा और यही एंटीबॉडीज़ बनेगी अगेंस्ट द थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसमें जो एसोसिएशन ऑफ द जीन होती है वो है HLA-DR3। उसके बाद जो यू वर्ल्ड का क्वेश्चन है कि इसमें जो हैशिमोटो थायराइडिस में किस चीज़ का रिस्क इंक्रीज होता है, द आंसर इज थायराइड लिम्फोमा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा भी इसी को कहते हैं। देन द कॉमन फीचर्स, इसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज होगा बट नॉन टेंडर। ये नॉन टेंडर वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। देन इसके बाद थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी, उस कौन सी कोई भी इन्फ्लेमेशन इसमें मतलब हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, T3 एंड T4 रिलीज हो जाएगा। T3 एंड T4 जो ऑलरेडी बना हुआ है वो इंक्रीज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि स्टार्टिंग में बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म प्रोसीडेड बाय द हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर जब हम इसकी सीरोलॉजी करते हैं तो इसमें हमें एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती है अगेंस्ट द एंटी थायरोग्लोब्यूलिन, और इसके अलावा एंटी थायरोपेरोक्सीडेज के खिलाफ भी इसमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगी सीरोलॉजी पे। फिर हम हिस्टोलॉजी पे आते हैं। हिस्टोलॉजी में इसमें क्या मिलते हैं, H फॉर हैशिमोटो थायराइडाइटिस, H फॉर हर्टलर सेल्स, ठीक है। तो हर्टलर सेल्स क्या होते हैं, दिस इज एक्चुअली द लिम्फॉइड एग्रीगेशन विद द जर्मिनल सेंटर्स। इसमें एसोसिएशन किसकी होती है, HLA-DR3 की। फिर इसमें पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस है जो कि आफ्टर डिलीवरी थायराइड का मसला हो जाता है, जो कि खुद ब खुद बाद में ठीक हो जाता है। देन हमने पढ़ा अबाउट द सबअक्यूट ग्रेनुलोमेटस
थायराइडाइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। ये भी सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, आफ्टर द वायरल इन्फेक्शन बॉडी में थायराइड की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी उसी तरह होगा कि सबसे पहले जो जितना भी थायराइड बना है बॉडी में वो रिलीज हो जाएगा, T3 एंड T4, उसको हम कहेंगे ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म। उसके बाद वापस नॉर्मल हो जाएगा, जिसको यूथायरॉयड कहते हैं। अगेन बॉडी हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेट में चली जाएगी, देन अगेन बॉडी यूथायरॉयड में चली जाएगी, ठीक है, वापस नॉर्मल हो जाएगा सब, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, इसमें हमारे पास एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा और सीआरपी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा हम जब देखेंगे इस ऐसे पेशेंट में जॉ पेन बहुत होगा और थायराइड जो होता है बहुत पेनफुल होता है। जो थायराइड ग्लैंड जो स्वेलिंग होती है वो पेनफुल होगी, टच करने पे पेशेंट को पेन होगा। और इसमें कौन सी इन्फ्लेमेशन होगी, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी। सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन comment me or DM me in my Instagram, or thank you so much guys, Allah Hafiz.